हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में झारखंड के करंट अफेयर्स का तीसरा जो सेट है ये आप लोगों के सामने है। ये हमारा झारखंड करंट अफेयर्स जो अभी 2022-23 का है, उसमें जो तीन सेट है और इसमें अभी तक हम लगभग लास्ट वीडियो में 63 क्वेश्चन जो है वो किए थे। और इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मतलब मिलेंगे। टोटल 3 सेट मिला करके 100 क्वेश्चन आपको झारखंड करंट अफेयर से मिल जाएंगे। ये 2022 का भी क्वेश्चन है, 2023 का मिला जुला सवाल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा इस वीडियो का थीम ही है सीधी बात नो बकवास, यानी कि कोई भी फालतू बात नहीं करते हैं और डायरेक्ट वीडियो पे हम लोग आ जाते हैं। और आज का पहला जो प्रश्न है, देखिए ये 63 क्वेश्चन है, वो हम लोग लास्ट वीडियो में ही किए थे। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा करके वो देख लीजिए और वहाँ तक 63 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 64 से 100 तक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे है 63 क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में था, वो झारखंड में लाख का सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है। तो निर्यात जो है वो लगभग 90% लाख का यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है झारखंड से। और सबसे बड़ा निर्यातक जो जगह है वो है कौन है, टोरी चंदवा में होता है। ठीक है, और यही पूछ दिया जाए कि लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो खूंटी में होता है। तो टोरी चंदवा में निर्यात होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए हम लोग अब आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। 64 से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होता है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के लाख का उत्पादन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े हैं। बैसाखी लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है झारखंड में। ठीक है, कौन सा, तो बैसाखी लाख का उत्पादन होता है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो 65 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मेरा वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आपके जो टेस्ट लगा रहे हैं उसमें मेरे वीडियो से क्वेश्चन मिल रहा होगा, या फिर आपको लग रहा हो कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो उसके लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। देखिए जो करंट अफेयर आएगा वो कुछ करंट अफेयर जो भारत का है, जो इंडिया का है पूरा, वो भी रहेगा और कुछ झारखंड का भी रहेगा, दोनों मिली जुली रहेगा। तो इसी क्रम में इंडिया में देखेंगे कि मेजर ध्यान रत्न खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। तो पहला है श्री शरद चंद्र कमल को, या फिर शरद कमल अचंत को, या फिर अनुराधा राय को, या अजित आज़ाद को। तो बोलेंगे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मिला है शरद कमल अचंत को मिला है। किसको मिला है, शरद कमल अचंत को मिला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 अंग्रेजी में किसे दिया गया है। तो अगर देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। जो संविधान में भाग 8 में जितनी भाषाएं हैं 22 भाषा उसमें दिया जाता है, और उसके अलावा अंग्रेजी में भी दिया जाता है। तो अंग्रेजी में किसे दिया गया है, तो अनुराधा राय, अजित आज़ाद, प्रेमा बहल या मनोहर लाल, किसे दिया जाता है। तो बोलेंगे कि इस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है वो अंग्रेजी में किसको दिया गया है, तो अनुराधा राय को दिया गया है। किसे दिया गया है, अनुराधा राय को दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली आशा किरण बारला किस जिले में है। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल ये जीती हैं और ये किस जिले से रहने वाली हैं। कौन, आशा किरण बारला जो है वो किस जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, आशा किरण बारला जो है वो किस जिले की रहने वाली है, तो बोलेंगे वो है गुमला जिले की। किस जिले की रहने वाली है, तो वो गुमला जिले की रहने वाली है। कौन, आशा किरण बारला। 68 क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रीपेड ऑटो सेवा किस स्टेशन में शुरू किया गया है। प्रीपेड ऑटो सेवा किस स्टेशन में शुरू किया गया है। रांची रेलवे स्टेशन की, हटिया रेलवे स्टेशन, धनबाद रेलवे स्टेशन, या उपयुक्त दोनों। दोनों कहने का मतलब है रांची और हटिया दोनों। ठीक है, तो प्रीपेड ऑटो सेवा जो है वो किस जगह शुरू हुआ है, तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी रांची रेलवे स्टेशन में भी शुरू किया गया है या हटिया रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ 69 क्वेश्चन नंबर है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को, कि 5 जनवरी, 25 जनवरी, या फिर 24 जनवरी को। तो वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है। जयपाल सिंह मुंडा की इस बार 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई है। तो बोलेंगे जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो ये जो जयंती मनाई गई है वो कौन सी है, तो
एक 118, 119, 120 या 121। अगर आपको जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिन याद होगा कि कब जन्म लिए थे, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 जनवरी कब हुआ था? 1903 में। ठीक है, तो अगर 1903 में हुआ है तो अभी इधर 2023 चल रहा है, तो 100 कितना हो गया? 120 साल हो गया। तो अभी इनका 2023 में 120वां जन्मदिन जो है वो मनाया गया है। किसका? जयपाल सिंह मुंडा का। कौन सा जन्मदिन है? 120वां जयंती मनाया गया है। अब मतलब अगर आज जिंदा होते तो 120 साल के रहते। ठीक है। 71 जयपाल सिंह मुंडा जो है वो भी खूंटी जिला के ही रहने वाले हैं, और इसलिए इनको जो बिरसा मुंडा है, तो बिरसा मुंडा का इनको क्या कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा का इनको अवतार कहा जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को? तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। ठीक है। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो रांची में है, बोकारो में है, धनबाद में कि लातेहार, कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है वो ऑप्शन नंबर ए रांची में किया गया है। कहाँ किया गया है? रांची में। क्या किया गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? कहाँ? तो रांची में। आगे चलते हैं कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? अनुराधा राय को, बद्री नारायण और अजीत आज़ाद, राम मनोहर लोहिया को। तो बोलेंगे कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए अभी अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार देखे थे कि अनुराधा राय को मिला था। ठीक है, तो हिंदी का किसे मिला है? तो हिंदी का मिला है बद्री नारायण को मिला है। किसको मिला है? बद्री नारायण को। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? 74, क्वेश्चन नंबर 74 है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? देखिए झारखंड और झारखंड के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं सबके कुछ इंपॉर्टेंट योजना जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी असम का पूछ देता है, उड़ीसा का पूछ देता है, छत्तीसगढ़ का पूछ देता है, दे देगा इस तरह के योजना का नाम दे देगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? उसमें एक ऑप्शन झारखंड रहता है। हम लोग को लगता है कि झारखंड एग्जाम में बैठे हैं तो ये झारखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। आसपास जितने भी हमारे राज्य हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो योजना है उसे आप लोगों को कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि एक या दो बार अगर पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा, जिससे कि एग्जाम में अगर आएगा तो फंसेंगे नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर का झारखंड का जीएस का पेपर देखिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिया हुआ है। एक दो को पड़ोसी राज्य का योजना दे देता है और ऑप्शन में झारखंड रहता है, बच्चा लोग झारखंड मार के आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, दिमाग लगाना है और अच्छे से आसपास के जितने भी राज्य हैं हमारे, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और फिर उत्तर प्रदेश है, कुछ मध्य प्रदेश का भी देख लेना है। तो इस तरह के सवाल मध्य प्रदेश का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि कर्मा त्यौहार कहाँ कहाँ होता है, तो इस तरह के सवाल भी पिछले सेट में आए हैं, आप देखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? कौशल्या मातृत्व योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उसके बाद है झारखंड, छत्तीसगढ़ की उत्तर प्रदेश। तो बोलेंगे कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। किस सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना चलाई जा रही है। आगे चलते हैं, झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? झारखंड जो विधानसभा है उसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 21 नवंबर को कि 23 नवंबर, 22 नवंबर या 24 नवंबर को मनाते हैं? तो बताइए। तो झारखंड जो विधानसभा है उसकी स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 नवंबर। कब मनाते हैं? 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाते हैं। किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? एयर एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो चाहे वो एयर एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो नाव जो है उसकी एम्बुलेंस सेवा हो, आगे आएगा नाव एम्बुलेंस सेवा कौन शुरू किया है, तो ये दोनों करने वाला कौन है? अपना झारखंड राज्य है जो एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। और
नाव एम्बुलेंस सेवा भी यही शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की गई है? हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो स्थलीय भाग इस प्रकार का है, झारखंड का जो नीचे जो पठार है, पठारी क्षेत्र है, तो झारखंड में नौकागम्य होना सुगम नहीं है, नाव अच्छे से नहीं चल पाता है। तो झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है, आप कमेंट करके बताना है, जिसमें नाव चलाई जाती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि झारखंड की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो क्या है, बरसाती नदी है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप यहाँ तक वीडियो पे पहुँचे हैं देख करके, तो आप ये दोनों का कमेंट में दीजिएगा कि झारखंड में नाव कौन सी नदी में चलाई जा सकती है। और सभी नदियों में नाव नहीं चलता है, लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नाव चलाई जाती है। तो आपको इसका जवाब देना है कि किस नदी में नाव चलाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि झारखंड की लगभग सभी नदियां जो है वो बरसाती है, सिर्फ एक नदी को छोड़कर, वो नदी कौन सा है जो बरसाती नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने किसानों के जल संरक्षण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह कौन सा राज्य है? यह है हमारा अपना झारखंड राज्य जो है वो जल संरक्षण योजना शुरू की है। तो कौन सी है किसानों के लिए जल संरक्षण योजना कौन शुरू किया है? तो वो शुरू किया है झारखंड राज्य। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिला एशियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किस देश को मिली है? महिला एशियन ट्रॉफी 2023 किस देश को मिली है? जापान को मिली है, भारत को मिली है, चीन को मिली है, पाकिस्तान को मिली है। किसको मिला है महिला एशियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी? तो हम लोग बोलेंगे महिला एशियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी जो है वो भारत को किया गया है। मतलब महिला एशियन ट्रॉफी 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। किस राज्य ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है? 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कौन सा राज्य किया है? झारखंड किया है, हरियाणा किया है, महाराष्ट्र किया है या उत्तर प्रदेश? कौन सा राज्य किया है? तो बोलेंगे 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का जो विजन है वो झारखंड के द्वारा किया गया है, जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो झारखंड के द्वारा किया गया है। सीबीआई का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बनाए गए हैं? अजय भटनागर, देवेंद्र पंडित, रविंद्र जोशी या संदीप दयाल? कौन बनाए गए हैं? तो बोलेंगे जो अजय भटनागर हैं उनको सीबीआई के विशेष निदेशक बनाया गया है। किसको? अजय भटनागर को क्या बनाया गया है? सीबीआई का विशेष निदेशक किसे बनाया गया है? अजय भटनागर को बनाया गया है। झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा, अभी हम बोले थे एयर एम्बुलेंस सेवा झारखंड में शुरू किया गया है। और इसी तरह है कि झारखंड की पहली नाव एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो साहिबगंज में शुरू किया गया है कि रांची में, देहरादून या बस्तर में? तो हम लोग जानते हैं गंगा नदी कहाँ से गुजरती है? साहिबगंज से। तो साहिबगंज ही है जहाँ पे नाव एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया है? साहिबगंज से। फिर बोलेंगे कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खनिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई कि 4 मई, 11 मई या 14 मई? कब मनाते हैं? कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं या 4 मई को या 11 मई या 14 मई? कब मनाते हैं? तो बोलेंगे कोयला खनिक दिवस जो है वो सर मनाया जाता है 4 मई को। कब मनाया जाता है? 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। आगे चलेंगे। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत जो है, आयुष्मान भारत के द्वारा क्या होता है, उसमें एक आयुष्मान कार्ड दिया गया है जिसके द्वारा 5 लाख का इलाज जो है वो 5 लाख तक इलाज जो है वो फ्री में होता है कि नहीं? तो गरीबों के लिए एक अच्छा है। ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे आयुष्मान कार्ड लिया जाता है वहाँ पे गरीबों का इलाज फ्री में हो जाता है। तो उनके लिए एक सरकार के द्वारा अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा अच्छा कदम था। लेकिन आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस कब मनाया जाता है? वो तो आयुष्मान कार्ड का बात हो गया। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है या 8 अप्रैल, 19 अप्रैल कि 30 अप्रैल? कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे आयुष्मान भारत दिवस जो है वो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। झारखंड बजट 2023-24 में नया डेयरी प्लांट कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया है? झारखंड बजट में 2023-24 जो अभी जारी किया गया, झारखंड बजट जारी कौन करते हैं? बजट है तो वित्त मंत्री। तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव। उन्होंने क्या किया कि डेयरी प्लांट नया खोलने का निर्णय लिए हैं कि हम लोग डेयरी प्लांट नया खोलेंगे। तो कहाँ कहाँ खोलेंगे? गिरिडीह में और रांची में, जमशेदपुर और रांची में, जमशेदपुर और गिरिडीह में, या फिर रांची और धनबाद में? तो कहाँ कहाँ खोलेंगे? तो बोले कि हम लोग जमशेदपुर में वो खोल देंगे, वो गिरिडीह में खोल देंगे। अपना दोनों जगह के आदमी टाइट रहेगा। एगो नीचे चल गया कोल्हन में, एगो उधर संथाल परगना में। तो बोले कि 2023-24 में डेयरी प्लांट कहाँ कहाँ? तो जमशेदपुर और गिरिडीह में खोला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन ने तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी है। यह मंदिर राज्य के किस जिले में है? तपोवन मंदिर कहाँ है? देखिए, तपोवन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में सीता जी आके तपस्या की थी, ठीक है, और सीता जी यहाँ तपस्या की थी और इस मंदिर में भगवान शिव के मंदिर की अनेक गुफाएं यहाँ पर मिलती है और जिसमें ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं। तो ये तपोवन मंदिर की विशेषता है। तो ये कहाँ है हम लोग जानते हैं। तपोवन मंदिर कहाँ है? देवघर में स्थित है। कहाँ है? देवघर में है कि दुमका कि रांची या रामगढ़, कहाँ है? तो बोलेंगे यह मंदिर जो है वो है देवघर में है, ठीक है। तपोवन मंदिर देवघर में है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची यूनिवर्सिटी परिसर में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाले लाइब्रेरी के निर्माण के लिए किसके साथ करार किया है? तो आप लोग रांची यूनिवर्सिटी के सामने जो ये सिटी लाइब्रेरी है कि कौन सा लाइब्रेरी है, उसमें आप लोग पढ़ाई किए होंगे, वहाँ किस तरह का भीड़ रहता है। तो इस तरह से एक और यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी परिसर मतलब रांची यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक 5000 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी बनाने की घोषणा मतलब कि निर्णय लिया है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी जो हैं वो करार किए हैं। किसके साथ किए हैं? CCL के साथ किए हैं, जाटको के साथ किए हैं, BCCL के साथ किए हैं या UGC, किसके साथ किए हैं? तो बोलेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है रांची यूनिवर्सिटी परिसर में 5000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक लाइब्रेरी को बनाएंगे और इस लाइब्रेरी के लिए उन्होंने BCCL या CCL किसके द्वारा? तो इसके लिए उन्होंने CCL के द्वारा किया है, ठीक है। CCL के द्वारा क्या किया है? करार किया है इसके साथ कि 5000 विद्यार्थी को बैठने लायक एक यूनिवर्सिटी के, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर एक लाइब्रेरी बनाएंगे। आगे चलते हैं 88 क्वेश्चन में कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड में कहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? गिरिडीह, रांची में, बोकारो और रांची में, रांची और जमशेदपुर में, धनबाद और पलामू, कहाँ पे ये बात खोलने का किया गया है कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे? तो 2023-24 के बजट के अनुसार अगला जो हम करंट अफेयर लाएंगे वो बजट के ऊपर रहेगा, ठीक है। बजट और योजना ये दो के ऊपर ले आएंगे। तो इस तरह से बजट और योजना पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले क्या है, जितना भी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था उस पर लाए थे, एक और इससे पहले मिक्स वाला जो था वो था, और इसी में अभी हम लोग 100 तक करेंगे और 100 के आगे भी इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितना क्वेश्चन करंट अफेयर का मिल पाता है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल। 88 में क्या है कि 23-24 के अनुसार झारखंड में कहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है? तो मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो ये लिया गया है बोकारो और रांची में। 2 मेडिकल कॉलेज झारखंड में बनेगा, जो कि एक बनेगा बोकारो में और दूसरा बनेगा रांची में। ये बजट में इस बात का निर्णय लिया गया, ठीक है। बिग एंड बेटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? किताबों से तो एक रहता ही है, तो ज़्यादा ज़्यादा पुस्तकों के बारे में आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक किताब जो करंट जो किताब अभी छपा है उसमें से एक किताब रहता है और कुछ 1-2 किताब जो है वो पीछे जो छप गया है वो सब रहता है। महुआ मांझी जो है उनके ऊपर एक किताब रहता है, उनका किताब ज़रूर से ज़रूर दे देता है। पुराना कोई जो किताब वो छापे हैं तो वो किताब उनका लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा कुछ फेमस जो लोग हैं उनका किताब रहता है। विधायक का निकाला हुआ जो किताब रहता है वो सब किताब रहता है। तो इस तरह से एक उस तरह का किताब रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट निकालिएगा, उसमें देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अब उसी तरह का तैयारी करना है। बिग एंड बेटर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रश्मि देसाई, निकिता सिंह, कल्याण कुमार, हरिओम चौरसिया के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा बिग एंड बेटर नामक पुस्तक लिखा गया है बताइए? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये कल्याण कुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्याण कुमार। कौन सा पुस्तक? बिग एंड बेटर। कौन सा पुस्तक है ये? बिग एंड बेटर पुस्तक किसके द्वारा? कल्याण कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया महादेश अवार्ड, एशिया महादेश के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है किसको? अंशिता लकड़ा को, सलीमा टेट्टे, निक्की प्रधान या शीतला लकड़ा। तो किसे किया गया है? ठीक है, तो अंशिता लकड़ा को किया गया है कि सलीमा टेट्टे या निक्की प्रधान किसे किया गया है? तो ये किया गया है किसे? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया महादेश अवार्ड से सलीमा टेट्टे को सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया है? सलीमा टेट्टे। क्या दिया गया है? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर एशिया, ठीक है, एशिया के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हैं से सम्मानित किया गया है सलीमा टेट्टे को, ठीक है। झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान की घोषणा की गई है? कि एक तो अभी झारखंड में कितना है? एक ही नेतरहाट है,
लड़का लोग के लिए, और लड़कियों के लिए एक है हजारीबाग में, जिसको इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय कहा जाता है, नेतरहाट की तर्ज पर वो भी है। दोनों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 100 बच्चों को साल भर में लिया जाता है। तो इसी के तर्ज पर अब पूरे राज्य के मात्र 100 बच्चे जो हैं वो नेतरहाट का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, और साल भर में एक बार एग्ज़ाम होता है। तो बाकी बच्चे जो है जो वंचित रह जाते हैं वो क्या करेंगे? तो लड़कों और लड़कियों के लिए जो है 3 और नेतरहाट इसी तर्ज पे बनाया जाएगा, ठीक है। ये 2023-24 में किया गया है। नेतरहाट जो है उसका एग्ज़ाम जो होता है मिनी यूपीएससी कहा जाता है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि हम महीना के 2-3 महीना लास्ट में पढ़ा करके और बच्चा को क्या करेंगे, पास करवा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी एक तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम है। आपको बच्चे को कम से कम तो 6 महीना 7 महीना या ज़्यादा साल सर कोई जो बच्चा जो जिसके पेरेंट्स सीरियस है कि नहीं इसको नेतरहाट में डालना ही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बच्चा नेतरहाट में शुरू से पढ़ गया वो आगे चल के यूपीएससी लेवल का तैयारी करने के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है, और मेंटली इस तरह से उसको बना दिया जाता है ताकि उसका करियर बिल्कुल फोकस में रहे। तो इसीलिए लातेहार में जो नेतरहाट है, ये तो सबसे गर्व की बात है मेरे लिए और हम सभी लातेहार के जिलावासियों के लिए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा फेमस स्कूल है नेतरहाट जो लातेहार में है। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर और भी इस तरह के आवासीय विद्यालय खोले जाना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य के बच्चों को मौका मिल सके अच्छे शिक्षा के लिए। तो ये जो कहाँ खोला जाएगा, तो ये गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग में होगा, बोकारो, हजारीबाग, पलामू में होगा, या फिर चाईबासा, दुमका और बोकारो में होगा, चाईबासा, रांची और दुमका में होगा। तो कहाँ होगा? तो ये बोलेंगे चाईबासा, बोकारो और दुमका में होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो चारों कोना में हो जाएगा इस तरह से। जैसे कि अगर हम मैप देखते हैं, चाईबासा, दुमका और बोकारो, कहाँ? ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। तो अगर झारखंड के मैप की बात करें इस तरह से, तो एक तो अपना लातेहार में इधर पलामू एरिया में है, चाईबासा मतलब यहाँ नीचे जो कोल्हान क्षेत्र है उसमें आ गया, दुमका मतलब एक यहाँ से आ गया, और बोकारो मतलब इस एरिया में आ गया। तो इसलिए चारों कोना में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस एरिया का सारे बच्चे को यहाँ से हो सकता है। मिडिल का जितना भी बच्चा है इधर का सब इसमें हो जाएगा, कोल्हान क्षेत्र वाला सब बच्चा इधर हो जाएगा, और इधर का बच्चा जो है वो गुमला साइड और ऊपर पलामू उलामू का जो बच्चा लोग है वो इधर आ जाएगा। हजारीबाग रामगढ़ का बच्चा बोकारो में चला जाएगा। तो इस तरह से सभी बच्चों को मौका मिल जाएगा। तो चाईबासा, दुमका और बोकारो, ठीक है, ये 3 जगहों पर नया नेतरहाट आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है। अभी कब खुलेगा देखते जाइए। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी CMII रिपोर्ट के अनुसार 2022 में झारखंड की बेरोजगारी दर क्या थी? CMII रिपोर्ट के अनुसार 2022 में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी थी? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ 29.03 जो है वो 14.03% लेना है। कितना लेना है? 14.03%, ठीक है। तो CMI रिपोर्ट 2022 के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर कितना था? तो 14.03। ये इस रिपोर्ट के अनुसार है। वास्तविकता क्या है वो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि झारखंड में बेरोजगारी दर की क्या अभी चरम सीमा पहुंच गया है। 4 साल में जिस सरकार के द्वारा एक नौकरी का किया नहीं गया है, क्या वहाँ बेरोजगारी दर 14.03% ही रहेगा? लेकिन इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो 14.03% जो बेरोजगारी दर है वो है। लेकिन वास्तविकता क्या है वो अभी सबको पता चल रहा है। लेकिन इस बार सरकार जो है वो पूरी तरह से क्या है, तत्पर है एग्ज़ाम करवाने में। एक से अभी 2 एग्ज़ाम करवा चुकी है, और हमारे एग्ज़ाम भी भगवान से मनाते जाइए कि हो ही जाए। और इस बार जितने भी लड़के मेहनत कर रहे हैं वो सभी नौकरी ले लेंगे। चलिए, तो 93 क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य के पंचायत में एक्सटेंशन 2 एरिया एक्ट के तहत पैसा नहीं है, ये पेशा रूल है, पेशा रूल लागू नहीं किया है, ठीक है। तो किस राज्य के पंचायत ने ये नहीं किया है? तो बोलेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड या इनमें से सभी। तो बोलेंगे इनमें से सभी। पंचायत में एक्सटेंशन 2 एरिया एक्ट के तहत पेशा रूल लागू करने वाले कौन कौन नहीं है? तो छत्तीसगढ़ भी लागू नहीं किया है, उड़ीसा भी नहीं किया है और झारखंड भी नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में विमोचन की गई पुस्तक अग्निपथ के पथिक एवं मस्काल की लेखिका कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? तो अग्निपथ की ये नया पुस्तक लिखा गया है, विमोचन किया गया है, जिसके हैं अग्निपथ के पथिक एवं मस्काल। और इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका रश्मि देसाई हैं कि सुशीला सामंत हैं, प्रेमलता है, कल्याणी शरण है, कौन है? तो इसमें बोलेंगे इसकी लेखिका जो है कौन सी पुस्तक की? तो पुस्तक का नाम है अग्निपथ के पथिक एवं मस्काल
इसकी जो लेखिका हैं वो है सुशीला सामंत। कौन है? सुशीला सामंत। इनका क्या किताब है? अग्निपथ के पथिक एवं मस्कल, जो कि सुशीला सामंत के द्वारा लिखा गया है। 95 क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में विमोचन किया गया पुस्तक सड़क से सदन तक। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये विधायक जो थे वो भी बहुत ही फेमस हुए थे अपने चुनाव लड़ने के, जो इनका जिस तरह से जीते ये उनके द्वारा। तो सड़क से सदन तक जो पुस्तक है वो किसका है? तो ये जयंत सिन्हा, रामचंद्र चंद्रवंशी, रामचंद्र केसरी या सरयू राय का है। तो किसका है? तो बोलेंगे सड़क से सदन तक जो है वो सरयू राय का है। निर्दलीय विधायक थे, जमशेदपुर जो है वहाँ से ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़े और फिर वो चुनाव जीत भी गए। और हराए थे किसको? तो ये हराए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को। तो सरयू राय जो थे वो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो सड़क से सदन तक। आगे बोलेंगे मनरेगा योजना पूरी करने के मामले में झारखंड का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला बन गया है? सबसे आगे कौन सा जिला है जो मनरेगा योजना पूरी करने के मामले में फर्स्ट मार दिया है? कौन सा है? दुमका है कि गिरिडीह है, हजारीबाग है कि चतरा है? तो सबसे ज़्यादा जो है मनरेगा पूरी करने में जो है वो चतरा जिला सबसे आगे है। कौन सा जिला? चतरा जिला। सबसे अमीर जो जिला है उसको रांची को कौन सा जिला है? जमशेदपुर। सबसे अमीर जिला जो है वो जमशेदपुर को माना जाता है और सबसे गरीब जिला में चतरा जिला आता है, लेकिन मनरेगा पूरी करने में ये सबसे आगे है, ठीक है, चतरा। और अगर 1% में भी देखें तो चतरा दूसरे स्थान पर आता है, लातेहार 1% के मामले में पहले स्थान पे है, ठीक है। तो इस तरह से चतरा का कुछ फैक्ट है। आगे चलते हैं। मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का खिताब झारखंड में किसने जीता है? कितने जीती है लिख दी है, किसने जीती है होना चाहिए, ठीक है। तो मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का खिताब कौन जीती हैं? ठीक है, ममता तिवारी जीती हैं, नेहा पटेल जीती हैं, एंजल मरीना तिर्की जीती हैं या स्टेफी पटेल, कौन जीती हैं? तो बोलेंगे इसमें कि मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 जो है उसका खिताब जीतने वाली कौन है? तो उसका खिताब जीती है एंजल मरीना तिर्की जीती हैं। कौन जीती हैं? एंजल मरीना तिर्की, ठीक है। मिस यूनाइटेड नेशन अर्थ 2022 का खिताब एंजल मरीना तिर्की जीती हैं। हाल ही में एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एथलीट एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका कुमारी बनी है, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, सलीमा टेट्टे बने हैं या सलमान खान, कौन बने हैं? एथलीट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बोलेंगे एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है सलीमा टेट्टे के द्वारा बनाया गया है। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक सवाल तो जरूर रहता है। तो महेंद्र सिंह धोनी का अभी तक का जितना भी पुरस्कार इनको दिया गया है वो देख लेना है। इनके द्वारा जितना भी ये टूर्नामेंट खेले हैं वो देख लेना है। लास्ट टूर्नामेंट ये किसके खिलाफ खेले थे, पहला किसके खिलाफ खेले थे, और इनके ऊपर जितना भी इनके जीवन से संबंधित चीज़ है वो आप लोगों को देख लेना है। तो यहाँ पर है कि हाल ही में एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो सलीमा टेट्टे को बनाया गया है। हाल ही में जेपीएससी के सचिव कौन बने हैं? जेपीएससी के सचिव मेरी नीलिमा क्रिकेटा बनी है, राजीव रंजन बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं, रेखा भट्टाचार्य बने हैं, कौन बने हैं? तो जेपीएससी के अभी वर्तमान सचिव जो बोलेंगे वो है चंद्र किशोर उरांव, जो कि इसमें हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे चंद्र किशोर उरांव लिख दीजिए, चंद्र किशोर उरांव, ठीक है, ठीक है। तो हाल ही में जेपीएससी के सचिव कौन बन गए हैं? चंद्र किशोर उरांव। इनसे पहले कौन थे? रवि रंजन मिश्रा थे। अभी जैसे जेपीएससी के साइट पर अगर देखेंगे तो चंद्र किशोर उरांव का नाम है, तो अभी वही हैं जेपीएससी के सचिव। मेरी नीलिमा क्रिकेटा जो है वो क्या है? ये जो है नीलिमा क्रिकेटा ये जेपीएससी के अध्यक्ष बनाई गई हैं, ठीक है। अमिताभ चौधरी के बाद नीलिमा क्रिकेटा अध्यक्ष बनाई गई हैं, जो 62 साल की उम्र तक रहेंगी और अभी मतलब कि 2024 तक ये रहेंगी, ठीक है। आगे चलेंगे। तो अभी कौन है? तो अभी है चंद्र किशोर उरांव, ठीक है। हाल ही में महिला आईपीएल 2023 का टाइटल अधिकार किसके पास था? महिला आईपीएल जो इस बार 2023 में हुआ है, इसके टाइटल अधिकार किसके पास था? तो ये किसके पास था? तो बोलेंगे महिला अधिकार जो है वो इसका टाइटल जो है वो किसके पास? अदानी समूह के पास था कि रिलायंस समूह के पास था कि एलआईसी के पास था या टाटा के पास था? किसके पास था? तो हम लोग जानते हैं ये किसके पास था, ये था टाटा के पास, ठीक है। महिला आईपीएल 2023 आपको बताना है कि इस बार महिला आईपीएल 2023 जो है वो कौन जीता है? तो ये किसके पास था? ये था टाटा के पास। तो इस तरह से हमारा जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जितने भी और सवाल हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से करंट अफेयर का और भी वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा। खोटा का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं आना है। हो सकता है आज रात तक खोटा का भी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो क्योंकि बहुत दिन से खोटा का नहीं डाले हैं। तो खोटा सेट जो है नया, खोटा सेट के बहुत सारे सवाल बना के रखे हैं। तो इस खोटा के जितना भी क्वेश्चन आगे आएगा, अभी जो प्रीवियस ईयर जो खोटा पूछा गया व्याकरण से संबंधित सवाल है, वो आपको बहुत जल्द आज रात में या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चैनल को आप इसी तरह से जिस तरह से आप देखते जा रहे हैं चैनल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।